लेसन नंबर 4, साइकोलॉजी ऑफ मोरालिटी। साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन मोरालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जो है वो काफ़ी उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात हैं। मॉरल सेंस की कमी की होने की वजह से, उसके नॉलेज की कमी की होने की नॉलेज में कमी की होने की वजह से जो है वो इसको एक पैथोलॉजिकल जो है वो कंडीशन रिगार्ड किया जाता है। बट इसकी जो है वो कम्प्लेक्सिटी और जो वेरिएबिलिटी है अक्रॉस पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, सिचुएशन टू सिचुएशन, इसमें जो है इन एफर्ट्स ने जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो कम्प्रिहेंसिव साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोरालिटी को कंस्ट्रक्ट किया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, इसकी कोई ऐसे सिंगल डेफिनेशन नहीं है इस टर्म के लिए, मॉरल के लिए, इन द साइकोलॉजिकल लिटरेचर, बट इट्स द डिक्शनरी जो इसकी डेफिनेशन है वो है मॉरलिटी कंसिस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन कॉन्साइंस और द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कि मॉरलिटी के अंदर वो रूल्स कंसिस्टेड होते हैं जिसके अंदर आपके अंदर एक सेंस जो कि बेस कर रहे होते हैं उस सेंस पर कि क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग। अब इस डेफिनेशन की वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो साइकोलॉजिकल बल्कि सोशियोलॉजिकल भी क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सेंस इज़ द मॉरल सेंस, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, हाउ डू वी नो राइट एंड रॉन्ग, डज आवर मॉरल सेंस चेंज ओवर टाइम, इफ़ सो हाउ एंड वाई। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस काफ़ी जो है हमारे जो है वो माइंड पे अराइज होते हैं मॉरल को देखकर, जो है वो मॉरल सेंस मोरालिटी को देखकर। इनकी जो एक अटैम्प्ट की गई इन क्वेश्चंस को आंसर्स करने की, और जो है वो क्या हुआ कि जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं ऑफ मोरालिटी वो इनको फॉर्मुलेट हो गई। जब हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की अटैम्प्ट किया तो इसके लिए जो है वो काफ़ी थ्योरीज जो हैं वो फॉर्मुलेट हुई। जैसे कि 4 अप्रोचेज जो हैं वो इस फील्ड ऑफ मोरालिटी को डोमिनेट कर रही हैं। फ्रूट्स साइकोएनालिटिकल थ्योरी, learning theories including social learning theory, cognitive developmental theory, and evolutionary psychology. Now comes the aspects of morality. अब इस तरह के क्वेश्चंस लाइक आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ सेंस द मॉरल सेंस इज़, ये फर्दर जो है वो हम लोगों को लीड करते हैं फर्दर क्वेश्चंस की तरफ, जैसे कि ये वो नॉलेज ऑफ रूल्स हैं जिसके अंदर, या फिर फीलिंग्स का वो नॉलेज है जिसमें हम बताते हैं कि अबाउट राइट एंड रॉन्ग एक्शंस, या फिर इसके अंदर ये उन रूल्स का मजमूआ है जो कि हम यूज़ करते हैं टू गाइड एक्चुअल बिहेवियर। अब इस फैक्ट को देखते हुए जो है वो हर क्वेश्चन को जो है वो उसको एक अफर्मेटिव आंसर चाहिए। अब अफर्मेटिव आंसर को की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एटलीस्ट कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि नॉलेज एंड रीजनिंग, मॉरल, फीलिंग्स एंड एक्शन और बिहेवियर इन्वॉल्व हैं। अब इन सब थ्योरीज ऑफ मोरालिटी को ये क्या करती हैं, इस एस्पेक्ट को जो है वो एड्रेस करने की कुछ हद तक इन्होंने कोशिश की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें साइकोएनालिटिकल थ्योरी की, तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी में जो सुपर ईगो है वो फोकस कर रही है, लार्जर एक्सटेंट है उसका ऑन द मॉरल फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, शेम, गिल्टिंग, बट इसमें जो है वो इग्नोर किया जा रहा है कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स को। सोशल लर्निंग एंड बिहेवियर अप्रोचेज जो है वो किस पर एम्फेसिस कर रही हैं, बिहेवियर पर, उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर, बेशक वो डायरेक्ट हों और वो जो है वो लर्न बिहेवियर हो, एंड इट्स स्टिमुलस कंडीशन, जो उसके स्टिमुलस की कंडीशन है या फिर उसके रिलेटिवली जो थिंकिंग एंड फीलिंग्स हैं एक्सक्लूसिवली। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में जो है वो कंसर्न कर रही है मेनली विद मॉरल रीजनिंग टू द रिलेटिव नेग्लेक्ट ऑफ फीलिंग एंड एक्शंस। एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस किस हद तक का है कि उसमें जो है वो बिल्कुल ही जो है वो सब्जेक्टिव स्टेट्स ऑफ पर्सन पर बात की जा रही है, उसको जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, फीलिंग्स पर फोकस है एज क्यूज टू एक्शन की तरफ। However, this approach has far concentrated on the selective value of pro-social action। जो भी हमारे पास जो pro-social actions हैं या possible mechanism है, दोनों को, pro-social tendencies को भी और social control tendencies को भी जो है वो select करने का through evolution। यहाँ पर एक अहम एक्सेप्शन है टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन अ सिंगल एस्पेक्ट, और वो है काम हॉफमैन का 2000 में, जिसने जो है वो एक थ्योरी बनाई जिसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ मोरालिटी को इकट्ठा किया गया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी, जो कि जो है ईजिली क्लासीफिएबल तो नहीं है इनटू मैनी अदर अप्रोचेस।
अब जैसे लर्निंग थ्योरी जो पोस्टुलेट है उसके अंदर कोई एसेंशियल कंटेंट नहीं है फॉर द मॉरल रूल्स, और बेसिक जो है वो कंफर्टेबल भी है विद द एक्सट्रीम डाइवर्सिटी ऑफ रूल्स इनकाउंटेड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरीज के अंदर जो है वो पार्टिकुलरली जैसे कि प्याजे और कोहलबर्ग का काम है, हैव शोन दैट द मॉरल रीजनिंग जो कि बेस है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड रेसिप्रोसिटी जो है वो चेंज हो रही है डिफरेंट प्रिडिक्टेबल वेज के अंदर अक्रॉस द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ। इसको जो है वो अगर हम बात करें डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो उसके अंदर क्या है, ये प्रिडिक्टेबल वेज जो हैं इंटू डिफरेंट प्रिडिक्टेबल वेज में जो है वो ये चेंजिंग आ रही है। अगर हम कंसिडरेबल क्रॉस कल्चर रिसर्च को भी इंडिकेट करते हैं कि वो ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस है प्रपोज बाय द कोहलबर्ग जो है वो ये इनवेरिएंट है। ऑल्दो द एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस तो हर कल्चर में होती है, ये बल्कि इस पर जो है वो उनकी एग्जिस्टेंस पर भी जो है वो हाईली इट इज़ क्वेश्चनेबल। तो ये थ्योरी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने में। मॉरल फीलिंग्स एविडेंस फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड एक्चुअल मॉरल बिहेवियर इज़ वीक। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो ये पॉइंट आउट किया, और इसमें जो है वो फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एथोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू एवोल्यूशनरी जो साइकोलॉजिस्ट थे टू कंप्यूटर स्टिमुलेशंस डेट जो रेसिप्रोसिटी है इन प्रो सोशल बिहेवियर वो कन्फर कर रही है सिलेक्टिव एडवांटेज को इन अ ग्रुप लिविंग स्पेशीज, पार्टिकुलरली जो है वो कंबाइन होती है विद अ टेंडेंसी टू पनिश डिफेक्शंस। अब इसके अंदर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अंदर जो है वो हम लोग क्या बात करते हैं कि फीलिंग्स जो है वो एक प्राइमरी मीन है किसी भी अडॉप्टिव बिहेवियर का, जैसे कि जॉनस्टन ने 1999 में कहा था, इट इज़ ओपन टू एक्सप्लेनेशंस इन्वॉल्विंग मोरल इमोशन एंड मोटिवेशन। अब जो भी हमारे पास जो है ये मॉड्यूलर जो है थ्योरी ऑफ माइंड है, ये क्या एक्सपोज कर रही है बाय द मैनी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट इन्होंने एक्सपोज किया, ये पोटेंशली कंपैटिबल है विद सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, लेकिन फिर अगेन इट इज़ एन एक्सप्लिसिट कनेक्शन बिटवीन दीज ऑल अप्रोचेस जो कि अभी जो है वो ड्रॉ होना है। जैसे कि ऊपर बताया हॉफमैन की जो अप्रोच थी रिलेटिवली क्या कर रही है, इक्वल वेज टू एस्पेक्ट्स ऑफ फीलिंग्स कॉग्निशन एंड बिहेवियर, और इसको रिगार्ड क्या किया गया कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट्स ऑफ द फोर थ्योरेटिकल अप्रोचेस। हॉफमैन का की कॉन्सेप्ट क्या था एम्पैथी का, जो कि क्या कर रहा है कि एवोल्यूशनरी बेसिस पर जो है वो रिगार्ड कर रहा है, क्या प्रोवाइड करता है बोथ मॉरल फीलिंग्स एंड मॉरल रीजनिंग जब ये कंबाइन हो जाती हैं कॉग्निटिव एलिमेंट्स के साथ, जो कि सप्लाई कहाँ से सप्लाई हो रही हैं, सोशल एक्सपीरियंस से, डिसिप्लिनरी इनकाउंटर से। सेकेंड इज़ द सोर्स ऑफ मॉरलिटी। डिफरेंट थ्योरीज़ के थ्रू जो है वो हम लोग को पता चलता है, जैसे साइको एनालिसिस जो है उसने जो है वो काफ़ी सुपर ईगो पर काम किया, उस पर यहाँ पर जो है वो ये ओरिजिन क्या दे रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि लिटरली स्वेलिंग ऑफ द पेरेंट्स मोरालिटी बाय द चाइल्ड। लेकिन अब जो चाइल्ड्स की मोटिवेशन है फॉर अडॉप्टिंग द एडल्ट मोरालिटी जो है वो कहाँ पर बेस कर रही है, वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स पर बेस कर रही है, और ऑडिबल स्टेज की मॉरल सेंस जो है वो इट्सेल्फ ये एक थॉट है जो कि इम्पोर्ट होती है फ्रॉम द आउटसाइड। लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस लाइक जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉडल्स, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट्स जो हैं, ये क्या गवर्न कर रही हैं कॉन्साइंस को। अब इन दोनों थ्योरीज में जो है वो ये शेयर कर रही हैं टर्म इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन को ये ओरिजिन ऑफ कॉन्साइंस कह रही है। ये दोनों जो है वो कंट्रास्ट करती हैं इंटरनलाइज्ड कॉन्साइंस को विद द कंट्रोल ऑफ बिहेवियर बाय द आउटसाइड एजेंसीज। अब आउटसाइड एजेंसीज कौन सी हमारे पास, सच एज पेरेंट्स हो गई, पुलिस हो गई, टीचर्स हो गए। टू अ लार्ज एक्सटेंट जो है वो ये मॉडल जो है वो इंटरनलाइजेशन का ये शेयर किया गया बाय द मोस्ट सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनका जो है वो कॉन्सेप्ट क्या था सोशलाइजेशन का, कि सोशलाइजेशन इंक्लूड्स द एक्विजिशन ऑफ मोरालिटी, कि इसके अंदर जो है वो एक्वायर होती है मोरालिटी के अंदर जो है ये अंडर द प्रेशर ऑफ सोशलाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स, इनके अंडर जो है वो जो भी प्रेशर है उनके जो है वो थ्रू जो है ये सारी मोरालिटी बेस हो रही है या ओरिजिन ले रही है, ओरिजिनेट कर रही है। इवन के जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट जो हैं वो उनकी जो थ्योरिस्ट हैं वो क्या इम्फसाइज करते हैं, यूनिकनेस ऑफ कल्चरल मीनिंग्स, जो कि जो है वो क्या हम करते हैं इम्प्लिसिटली एज्यूम कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की मोरालिटी स्टेम्स फ्रॉम द कल्चर, के इंडिविजुअल्स की मोरालिटी भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फ्रॉम द
कल्चर। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी जो है वो इन्होंने इसको एज एन एक्सेप्शन लिया था डोमिनेंट मॉडल को, और इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो चाइल्ड है एसेंशली ये क्रिएट कर लेता है अपनी खुद की कॉन्सेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी उस जिसका हर रिलेशनशिप के साथ जो भी उसका एक्सपीरियंस है या जो रोल टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके साथ जो है ये खुद ही क्रिएट कर देता है अपनी जो है वो कॉन्सेंस। अब ये अप्रोच जो है ये मेंटेन की गई जैसे कि चाइल्ड की थिंकिंग एंड द यूज़ ऑफ लॉजिक डेवलप, यानी कि जो लॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, तो इसको जो है वो मॉरल रीजनिंग कहा गया कि मॉरल रीजनिंग मूव्स थ्रू द स्टेजेस, जो कि प्रोग्रेसिवली जो है वो मोर कम्प्लेक्स और जो है वो एक स्कोप में आ रही होती हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है उसके अंदर जो है वो चाइल्ड सिंपली जो है वो इंटरनलाइज नहीं कर लेता एन एक्सटर्नल मोरालिटी, यानी कि फॉर्म पेरेंट्स या जो भी मोरालिटी होगी वो जो है वो डायरेक्ट जो है वो नहीं कर लेता, लेकिन वो क्या करता है वो खुद की जो है वो मॉरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है बाय कंस्ट्रक्टिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी और रेसिप्रोसिटी। अब इसको जो है वो कंट्रास्ट की अगर हम एज अ कंट्रास्ट टू इंटरनलाइजेशन थ्योरिस्ट कोहलबर्ग जो था उसने जो है वो ये इसने पोस्ट कन्वेंशनल या फिर प्रिंसिपल जो है वो मोरालिटी के बारे में कहा इन सम इंडिविजुअल्स के ये जो है वो ट्रांसेंड हो रही हैं द कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि उन्हें जो सोशल सराउंडिंग के थ्रू जो भी जो है वो कन्वेंशनल मोरालिटी आ रही है ये वहाँ से जो है वो ट्रांसेंड हो रही हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो इसको मोरालिटी को जो है वो एक इनहेरिटेड फैकल्टेटिव ट्रेट कहा कि यानी कि जो है सेट ऑफ सच ट्रेट्स जो कि एक्टिवेटेड होती हैं बाय द पार्टिकुलर काइंड्स ऑफ सोशल कंडीशंस एंड एक्सपीरियंसेस। अब इस सेंस में जो है दे आर क्लोज टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल पोजीशन, लेकिन एक इवन जो है डिस्टिंक्ट ऑपोजिशन था टू द इंटरनलाइजेशन मॉडल। अब यही एजेशन जो है ये मॉरलिटी का पार्ट है, यानी कि मॉरलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशनरी सिलेक्टेड नेचर ऑफ ह्यूमंस हैज़ occasioned a great deal of excitement, जो भी एक्साइटमेंट है among the researchers, बट इसकी जो राइटिंग है वो रिमेन जो है वो क्लैरिफाइड रहेगी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिंग व्हाट सॉर्ट्स ऑफ कंडीशंस जो है वो एक्सपेक्ट की गई टू लीड सच आउटकम्स और क्यों। हॉफमैन ने मॉडल जो है वो किया टू बी इलेक्टिक इन रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन जो कि जो है वो हमारी कॉन्सेंस को ओरिजिनेट कर रहे हैं मॉरलाइजेशन कि उसने क्या कहा था कि ये जो है उसने कहा कि ही मेक्स यूज़ ऑफ बोथ इंटरनल कॉग्निटिव एंड इमोशनल डायनामिक्स का जो है वो एक बच्चे के अंदर जो है वो यूज़ किया एज वेल एज इंडक्टिव रीजनिंग का भी इस्तेमाल किया गया। दूसरे जो है वो डिसिप्लिनरी टेक्निक्स में जो है वो ये कहाँ पर अप्लाइड होता है अप्लाइड बाय द पेरेंट्स या फिर टीचर्स, और ऑल दो मेक्स फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन भी इसने जो है इसका क्रेडिट जो है वो चाइल्ड इनहेरेंट एंड डेवलपिंग कैपेसिटीज़ फॉर एम्पैथी एंड रीजनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना इसकी थ्योरी में। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल सेंस। अब हर अप्रोचेस के अंदर जो है वो ये डिस्कशन की गई और इस बात पर एग्री किया गया तो जो कॉन्सेंस है ये डेवलप हो रही है ओवर टाइम, और इसको जो है वो काफ़ी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में भी जो है वो ट्रू करार दिया गया। अब जो मोस्ट परसिस्टेंट जो डिबेट थी वो ख़त्म हो गई कि वेदर मोरालिटी जो है वो इज़ एन इंक्रीमेंटल या फिर एडिटिव फैशन है या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट एंड इन कमेंमेजरेबल जो है वो स्टेजेस हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेज वाइज डेवलपमेंट का ये जो है वो कैसे एम्बेरस किया गया बाय द मेजोरिटी ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोचेस। साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो है वो इसको देखती है फॉर्मेशन ऑफ सुपर ईगो, यानी कि जो वाटरशेड हो जाती है वाटरशेड इवेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो क्या हुआ कि चाइल्ड जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट एक एंटिटी है आफ्टर द सुपर ईगो डेवलप्स, यानी कि जैसे ही सुपर ईगो डेवलप होगी वो एक डिफरेंट एंटिटी में चेंज हो जाएगा। दस डिफरेंट सेट ऑफ स्टेजेस आ जाती हैं प्री एंड पोस्ट सुपर ईगो, ये जो है वो सुपर इम्पोज होती हैं एंड पार्शली जो कॉन्साइड कर देती हैं साइको सेक्शुअल स्टेजेस के साथ, जो कि कहा जाता है कि इट इज़ अ बेसिस फॉर द एडल्ट पर्सनैलिटी। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में ने प्रपोज किया वो सेट ऑफ स्टेजेस को इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग रेंजिंग फ्रॉम प्री मॉरल
through the conventional and possibly through the post conventional. हॉफमैन ने ऑफर किया अ सेट ऑफ स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी एंड ऑल्सो रेफर्स टू द इंटरनलाइजेशन कि स्टेज लाइक जो भी टर्म्स हैं उसके अंदर जो है वो उसको जो है वो इंटरनलाइज रेफर किया गया। अब हर ये जो स्टेज थ्योरी थी इसका एक यूनिक व्यू पॉइंट था कि कौन सी जो है वो स्टेजेस इसके अंदर हैं क्या और ये किस तरह जो है वो एक दूसरे से जो है वो डिफ़र कर रही हैं, हर एज पर कौन सी एज पर जो है वो कौन सी स्टेज आती है। फ्रूड ने जो है वो इस सुपर ईगो को मतलब इजीली जो है वो कहा गया। हाँ, यानी कि हर एक थ्योरी के थ्रू हर जो है वो मॉडल के थ्रू जो है वो उसको देखा गया और कहा गया कि इट इज़ अ वेरी यूनिक व्यू कि जो है वो स्टेजेस के अंदर क्या हो सकता है, किस तरह डेवलप होती हैं फ्रॉम अनदर टू मतलब एक दूसरे से किस तरह चेंज हैं। डिफरेंसेस इन मॉरल सेंस। अब द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंसेस मॉरल सेंस के अंदर जो है वो डिफरेंसेस की जो प्रॉब्लम है एक्चुअली जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स की लीड करती है, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, जेंडर डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस और भी बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंसेस जो हैं वो इनमें आ जाते हैं। जस्ट जो है वो थ्योरेटिकल अप्रोच जो है वो इसने जो है इन चारों टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस को जो है वो डिस्कस करने की जो है वो है इसमें कोशिश की गई है। हर एक जो है वो उसमें से हर एक की जो है वो एक सब्जेक्ट ऑफ लाइवली डिबेट है, यानी कि डिबेट की गई है प्रॉपर। जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है एक कंसेप्चुलाइज किया गया है इन द टर्म ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि डिग्री ऑफ इंटरनलाइजेशन हॉफमैन के अकॉर्डिंग, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग स्टेज अटेनमेंट। फ्रूड ने जो है वो कहा था, पैराडॉक्सिकल प्रपोजल दिया कि जो है वो सिवेरिटी ऑफ कॉन्साइंस जो है इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट एक्सपीरियंस बाय अ चाइल्ड, यानी कि वो क्या करेगा, फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर मोटिवेशन जो है वो क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा वो रूल्स को और उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा बाय मोर लविंग या लेस पनिशिंग पेरेंट्स से के लिहाज से। अब इसके लिहाज से कॉग्निटिव जो डिसोनेंस है थ्योरीज, कॉग्निटिव डिसोनेंस जो थ्योरीज थे इन्होंने इस थीम को जो है वो लिया, उन्होंने सुजेस्ट किया इनसफिशेंट एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन पर, जो कि फॉर ओबेइंग द रूल्स जो कि लीड कर रहा है चाइल्ड को टू प्रोड्यूस हिज ऑन जस्टिफिकेशन, यानी कि बिलीव इन द राइटनेस ऑफ द रूल्स एंड द ओबीडियंस। लर्निंग थ्योरी की जो अप्रोचेस हैं उन्होंने जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझी ऑफ अ स्पेशल एक्सप्रेशन ह्यूमन डिफरेंसेस को जो है वो इन मॉरलिटी बेस पर जो है वो एक्सप्लेन करने की। हर पर्सन के अंदर जो है वो क्योंकि एक यूनिक लर्निंग थ्योरी है, हर पर्सन के अंदर एक यूनिक लर्निंग हिस्ट्री है जो कि क्या करती है, वेरिएट करती है अक्रॉस इंडिविजुअल्स इन द टर्म्स ऑफ मोरालिटी, यानी कि जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। हॉफमैन की जो अप्रोच थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इन मॉरल इंटरनलाइजेशन एंड कैपेसिटी फॉर गिल्ट क्या थी कि वो जो है वो डिफरेंसेस जो हैं वो डिसिप्लिनरी स्टाइल ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि वो जो है वो क्या करते हैं, टू सम एक्सटेंट अदर सोशलाइजिंग एजेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन पार्टिकुलर उन्होंने देखा जो पावर रिजर्टिव जो है वो पॉजिटिव स्टाइल है एज इनिमिकल, यानी कि जो है वो इंडक्टिव जो स्टाइल है ऑफ डिसिप्लिन उसको क्या किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है टू मॉरल डेवलपमेंट। जब इसका जो है यूज़ किया गया इंडक्टिव डिसिप्लिन का, द पेरेंट को जो है वो बुलाया गया कि चाइल्ड्स की अटेंशन को जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जाएं फॉर अदर्स ऑफ द चाइल्ड बैड बिहेवियर, यानी कि बच्चे के जो है वो बिहेवियर की वजह से जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो लेकर जाएं किसी और के लिए, यानी कि मोबिलाइज किया गया बोथ एम्पैथी फॉर अदर्स एंड रिकग्निशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर ऑन एक्शंस। इसको जो है वो फैसिलिटेट किया गया, जो है क्या कहा गया कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट ऑफ गिल्ट एंड सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि इसको जो है वो दोनों में जो है वो हेल्प आउट किया गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ने जो है वो क्या किया, एट्रीब्यूट किया कि डिफरेंसेस को इन मोरालिटी टू डिफरेंसेस इन स्टेज अटेनमेंट, यानी कि ऐसे डिफरेंसेस जो कि जो है वो आपको देते हैं ड्यू टू बी एज और द लेक ऑफ रोल टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो कि जो है वो एक इंडिविजुअल जो है वो उनको जो है वो इनकाउंटर कर रहा होता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने इसको जो है वो कैसे कंसेप्चुलाइज किया, मोरालिटी को एज अ सेट ऑफ
फैकल्टेटिव ट्रेड्स यानी कि डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिविजुअल्स वुड बी एक्सप्लेन, इसको जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसिस जो कि इनकाउंटर हुए इन अ कम्युलेटिव फैशन। अब जेंडर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्लियरली जो है प्रेडिक्ट किए गए फ्रूट्स की साइकोएनालिटिकल थ्योरी के तहत, जिसने जो है मेंटेन किया था ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ कैस्ट्रेशन एंजाइटी एक्सपीरियंस बाय द मेल्स लेड टू डेवलप अ स्ट्रिक्ट कॉन्सेंस एंड ग्रेट कैपेसिटी फॉर गिल्ट, जिसकी मतलब ये गिल्ट जो है वो हैज़ नॉट फेयर्ड वेल इम्पेरिकल स्टेज के अंदर, तो इसका जो है वो काफ़ी प्रिडिक्शन का रिजल्ट ऐसा काफ़ी नहीं आया। बट यूजिंग इसी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए जैसे कि ओबीडियंस, कन्फेशन ऑफ ट्रांसग्रेशन, गिल्ट, अटॉनमेंट या इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो एक टिपिकली कर दिया गया प्रोड्यूस्ड ऑपोजिट रिजल्ट, यानी कि यंग गर्ल्स जो हैं वो शो करती हैं मोर साइंस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंस देन यंग बॉयज़। अब एक और डिबेट जेंडर डिफरेंसेस के अंदर इन मॉरलिटी हुई कि इसमें क्या गया कि फाइंडिंग्स की गई, सम स्टडीज़ का यूज़ किया गया, कोहलबर्ग मॉरल रीजनिंग इंटरव्यूज़ किए गए विद एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स दैट मेल टेंडेड टू बी प्लेस्ड इन हायर स्टेजेस दैन फीमेल्स। कल्चरल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो कल्चर डिफरेंसेस भी इन द रूल्स ऑफ मोरालिटी जो है वो काफ़ी बड़े हैं, परवेसिव हैं। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट ने जो है इन पर डिबेट की गई कि दे आर डिफरेंसेस ऑफ द डिग्री और ऑफ काइंड, और जो है वो शेडर एंड उसके जो कलीग्स थे उन्होंने जो भी है ये कोहलबर्ग की कॉग्निटिव थ्योरी के साथ जो है उसको अप्लाई किया गया जस्ट टू अप्लाई ऑन वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो इंडिविजुअलिस्टिक सोशल फॉर्म्स बनानी थी, जिनके लिबरल वैल्यूज़ थे। इसी रिसर्च के साथ साथ जो है वो उन्होंने क्या किया गया कि कुछ क्राइटेरिया ले लिया फॉर द मॉरल जजमेंट, जो कि कलेक्टिविस्टिक जो है वो कल्चर्स के लिए भी उन्होंने जो है वो ऑफ वेस्टर्न कल्चर ट्रेडिशंस को जो है वो इसको लिया गया। कोहलबर्ग की स्कोरिंग सिस्टम के अंदर इन्होंने जो है वो वहाँ पर काम किया जो कि लीड कर रहा था आर्टिफिशियली लोअर प्लेसमेंट, यानी कि जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको जो है वो लोअर प्लेस किया गया हु यूज़ दैम, यानी कि जो उसको ऑलरेडी पहले यूज़ करते थे। तो ये क्राइटेरिया क्या था, एक क्लोज रिजेंबलेंस थी इन द केस ऑफ केयर, यानी कि एथनिक प्रपोज, ये जो गिलीगन ने जो है वो प्रपोज किया गया था इन द जेंडर डिफरेंसेस। जो क्राइटेरिया था ऑफर्ड बाय द सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट जो था, और जो है वो ज़्यादातर जो है वो फंडामेंटल और सिंपली एक क्रिटिसिज्म था एक पार्टिकुलर थ्योरी का इन अ रियल सेंस इम्पॉसिबल जो था बिल्कुल भी। उन्होंने जो है वो एक अकेले अपने पॉइंट पर जो है वो खड़े रहे। हाउएवर जो सारे थ्योरीज थी मोरालिटी की उनको जो है वो एटलीस्ट सम यूनिवर्सलिस्टिक एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व करने पड़े थे। सोशल लर्निंग थ्योरी भी जो है वो उसके भी कोई ऐसा पार्टिकुलर मॉरल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन है जिसको उसने जो है रिगार्ड किया गया है इन द सेम इन ऑल ह्यूमंस। कॉग्निटिव थ्योरी में भी इन कंट्रास्ट क्या बात की जाती है कि जो बोथ मॉरलाइजेशन और मॉरल जजमेंट्स के जो बेसिस हैं उनके प्रोसेसेस जो हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, बेसिक और यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल प्रोसेस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जो कि उनके कल्चर्स के अंदर जब वो एक सेम सिमिलर दिखी भी गई। एक कल्चरल डिफरेंसेस क्या है वो जो है एम्पिरिकली उनको ऑब्जर्व किया गया और जो है वो एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरालिटी एंड कन्वेंशन। एवोल्यूशनरी जो साइकोलॉजी थी उसने भी जो है वो ये क्रॉस कल्चर सिमिलैरिटीज़ को भी प्रिडिक्ट किया, सच है जैसे कि नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी हो गया, यूनिवर्सलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर फिर डील की गई। अब ये जो मॉडुलर मॉडल था मेंटल प्रोसेसेस का जो है ये अलाउ किया गया इन्होंने एवोल्यूशनरी अप्रोच को टू डील विद द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ मोरालिटी, जैसे कि फेयरनेस और जस्टिस, केयर, सेक्शुअल बिहेवियर विद द सिंगल थ्योरी में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई। नेक्स्ट नंबर 5 इज़ बिहेवियर एंड कॉन्साइंस। बिहेवियर एंड कॉन्साइंस, इस पर जो है वो क्वेश्चन अराइज हुआ फ्रॉम द सोशल साइकोलॉजी के जो है वो इन पर जो भी काम किया गया इंस्पायर्ड बाय एनी थ्योरीज ऑफ द मोरालिटी। जो अर्ली स्टडी थी बाय द हार्स्थ्रोन एंड मे, ये क्लियरली हमें बताती है जो प्री एडोलेसेंट चिल्ड्रन हैं दे आर इन फुल कमांड, मॉरल नॉलेज के ये फुल कमांड में होते हैं। वेदर जो है वो जो रूल्स ऑफ मोरालिटी जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं,
और जो है वो लेकिन जो उनकी जो अधेरेंस है ना, उनकी जो है वो स्टिकनेस है टू वर्ड्स द रूल्स, वो डिपेंड कर रही होती है ऑन द सर्कमस्टांसेस। अब बेटर वो इंसेंटिव्स की फॉर्म में है, पर्सनल गोल्स की फॉर्म में है, और दे वेदर लाइक इट और नॉट। तो इसमें जो है वो काम किया जाता है विद इन द सेम कॉग्निटिव डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क। वो हम लोगों को दिखाता है कि नॉट ओनली वीक कनेक्शंस बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड बिहेवियर, जो है वो इनको हम लोगों को दिखाता है। लेकिन जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग फैमिलीज अपीयर टू शेयर सम ऑफ द अजम्पशन, यानी कि वो लर्निंग थ्योरी के लिहाज से जो भी अजम्पशंस है वो हम लोगों को बताती हैं, जैसे कि गुड एग्जांपल, रिवॉर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर, पनिशमेंट फॉर बैड बिहेवियर, ये जो है वो सर्व कर रही होती हैं टू इंक्रीज कंप्लायंस टू द रूल्स ऑफ द मोरालिटी। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि जो सेल्फ रेगुलेटेड कंप्लायंस है रूल्स के साथ, वो किसके साथ एसोसिएट हुई होती है, विद द इनसफिशेंट एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन। बैटसन और उसके कोलीग्स ने ये कहा, और हॉर्मैन ने ये समराइज़ किया अपनी थ्योरी में, हॉफमैन ने, कि जो परफॉर्मेंस है ऑफ द प्रो सोशल एक्ट्स या फिर हार्मफुल एक्ट से रिफ्रेन हो जाना, ये कहाँ से फैसिलिटेट हो रहे हैं, बाय द एक्टिवेशन ऑफ एम्पथी, और एम्पथी दूसरी पार्टी के लिए। और जो जिम्बार्डो था उन्होंने जब ये शो किया कि जो एनोनिमिटी है या फिर जो डी इंडिविजुएशन है वो क्या कर रही है, ये रिड्यूस कर रही है पर्सन की अधेरेंस को और टू सोशल और मॉरल रूल्स। बाइलिंगुअलिज्म अक्रॉस कल्चर्स। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि जो कि अब आजकल जो है वो क्वाइट प्रीवेलेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन क्या है, कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन लैंग्वेज और कल्चर जब एग्री करते हैं मोस्ट इंडिविजुअल्स से कि दे आर बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। अब कुछ जो है वो कुछ चीज़ से एग्री करेंगे, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द इंट्रैक्शन बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेज। जो उनके अंदर रिसर्चेस हैं इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी शुड एक्चुअली बी इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि उसको जो है वो किसके साथ रेगुलेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, memory, knowledge, representation, perception, और whether on the basis of liking and disliking। अब यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बिहेवियर ऑफ मल्टीलिंगुअल वर्सेस मोनोलिंगुअल्स। अब इन एडिशंस पर जो है वो इनको जो है वो इनकी रिसर्चेज होती हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कुछ जो है वो लोग होते हैं जो कि अपने आप को कंसीडर करते हैं बायलिंगुअल, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है मोनोलिंगुअल के। तो ये जो कम्प्लेक्सिटी है ना विद द डेफिनेशन वन सेल्फ एज बायलिंगुअल्स, ये कहाँ से आती है, इट हैज़ कम फ्रॉम द फैक्ट कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो वेरी कर रही होती है फ्रॉम हैविंग सम कन्वर्जेशनल एबिलिटी एंड नो रीडिंग एबिलिटी दूसरी लैंग्वेज के अंदर। यानी कि एक में जो है वो आपके पास कन्वर्जेशनल एबिलिटी तो है लेकिन आपके पास रीडिंग एबिलिटी नहीं है, दूसरी लैंग्वेज को जो है वो फुली वर्स या रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग नहीं है इन टू लैंग्वेजेस। बाइलिंगुअलिज्म एंड मेमोरी। अब कुछ पास्ट इवेंट्स होते हैं लिंग्विस्टिकली जो है वो कोड कर रहे होते हैं फॉर द बाइलिंगुअल स्पीकर्स। जेवियर और उसके जो कलीग्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट की फॉर मेमोरी फॉर द पर्सनल इवेंट्स। एक ग्रुप लिया स्पेनिश इंग्लिश बाइलिंगुअल स्पीकर्स का। उन्होंने ये क्लेम किया कि जो प्रेयर बाइलिंगुअल मेमोरी है, मेमोरी रिसर्च जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रीट्रैवल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉन पर्सनल नेचर। इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट जो हैं वो कुड नॉट बी ट्रांसफर टू मेमोरी में ट्रांसफ़र तो नहीं हुए फॉर द ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स। लेकिन जो जेवियर और उसके कोलीग्स थे उन्होंने ये नोट किया कि लैंग्वेज जो है वो सर्व कर रही है एज अ पावरफुल रीट्रैवल टूल, कि जो भी हमारे जो है इवेंट्स हुए हैं डेट हम लोगों के पास में हमारे साथ जो है एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके लिए ये एक पावरफुल टूल है। लैंग्वेज सर्व करती है एज अ फीचर टू ऑर्गेनाइज जो भी हमारे साथ जो है वो हमारे साथ वो इवेंट्स जो कि ऑलरेडी हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं। इन्होंने ये स्टेट किया कि अ वर्ड फॉर इंस्टेंस यानी कि फंक्शन करता है एज अ स्कीमा फॉर एक्सपीरियंस, जो कि जिसके अंदर आप ये बात कर लें कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है या जो कि है वो ज़्यादा सेंसरी हो सकता है, परसेप्चुअल कंपोनेंट्स उसके अंदर जो है वो हो सकते हैं ऑफ द एक्सपीरियंस अंडर कंसिड्रेशन। एज अ वर्ड भी वो जब एज अ सिंबल जो है वो यूज़ हो सकता है।
जेवियर इटल जो है वो उसके जो है वो बाइलिंगुअल पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो ये डिस्क्राइब किया कि एक इवेंट पर्सनल हिस्ट्रीज में फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स इंडिविजुअल्स को कहा गया कि वो सिलेक्ट करें इंटरेस्टिंग या पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। तो यही जो है वो कहा गया सेम बाइलिंगुअल स्पीकर्स को टू डिस्कस द सेम एक्सपीरियंस इन अल्टरनेट लैंग्वेज, यानी कि आप दूसरी लैंग्वेज में इसको जो है वो एक्सपीरियंस करें। जो एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने ये एनालाइज किया कि जो रिकॉल प्रोटोकॉल है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आइडियाज़ या आइडिया यूनिट्स जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आइडियाज़ का वो इजीली रिकॉल हो रहे हैं अक्रॉस द लैंग्वेज। डिफरेंसेस को जो है वो ऑब्जर्व किया गया इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आइडिया जो कि रिकॉल किए गए थे। तो एज प्रिडिक्टेड नेचर एंड क्वालिटी जो थी ऑफ रिपोर्ट जो है वो बताई गई कि इट इज़ मोर डोमिनेंट। जो जेवियर था उसके काम के दौरान ही जो है वो, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट था काफ़ी तरीक़ों से कि जो है वो उसको सर्व किया जाए एज अ बिगनिंग ऑफ दिस एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इस फील्ड में जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन एज अ बिगनर। उसका जो काम था इज़ नॉट विदाउट एनी कॉन्सर्न्स। उसके अंदर क्या इंक्लूड थे, कंट्रोल कंडीशंस थी जिसके अंदर जो है वो आप ये बात कर लें कि मोर न्यूट्रल एक्सपीरियंसेस जो को जो है वो डिस्कस किया गया, और जो है वो नॉन इमोशन एक्सपीरियंस को जो है वो फ़ायदा पहुंचा फ्रॉम द डोमिनेंट लैंग्वेज रिकॉल से। इसके साथ साथ जो है वो ये क्लियर था कि जो है वो इवेंट्स में जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएशंस आ सकती हैं जो कि एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करता है। इंडिविजुअल क्या डिस्क्राइब कर लेते हैं उसको जो है वो इक्वली जो है वो इमोशनली इवेंट को जो है कर लेते हैं, यानी कि जो कि ज़्यादा पब्लिक हो जाता है या ज़्यादा नोन हो जाता है। द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अ मेजर न्यूज़ आइटम, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये इन टाइप ऑफ एक्सपीरियंस को उसने क्या डिस्क्राइब किया, द यूज़ ऑफ फ्लैश बल्ब मेमोरी। रिसर्चर्स ने जो है वो ये नोट किया कि इमोशन जो है वो शेप देते हैं, दे आर शेप्ड बाय सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस हुए हों या फिर जहाँ पर जो है वो बायोलॉजिकली डिटर्मिनेंट्स होते हैं वहाँ पर जो है वो दे आर शेप्ड। और जो है वो कितामी एंड मार्क्स ने भी ये नोट किया कि जो कल्चर प्रोसेसेस हैं ये काम करते हैं टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द इमोशनल एक्सपीरियंसेस, और डिस्क्रिप्शन करते हैं इमोशंस की जो कि वेरी कर रहे होते हैं क्रॉस कल्चरली। नाउ कम्स द वर्बल एंड द नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अब इसके अंदर कुछ है वो काफ़ी एक्सपीरियंस वो बेनिफिट्स हैं कि उनको जो है वो एक्सेस होता है टू लैंग्वेजेस का, जैसे कि जो है वो दे आर मोर एक्सप्रेसिव होते हैं, दे आर नॉट लिमिटेड, ये एक लैंग्वेज तक जस्ट लिमिटेड नहीं होते, वो जिससे भी बात करते हैं जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके पास एक एबिलिटी है कि वो एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकें जिसके थ्रू जो है वो एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सके। बायलिंगुअल जो है वो उनकी जो है सेकंड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं टू सर्व अ डिस्टेंसिंग फंक्शन, यानी कि जब भी जो है वो कोई ट्रबलिंग इवेंट्स जो है उनको डिस्कस करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सेकंड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ऐसी एक स्टडीज़ करवाई गई, तो ये स्टडीज़ किस पर करवाई गई थी, कैंटनीज़ और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पर जो है। इन्होंने ये जो है किया कि एक स्टेप लिया बाय लुकिंग एट हाउ इजीली एम्बैरेसिंग टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं इनटू नेटिव लैंग्वेज एंड द सेकंड लैंग्वेज। और एक जो ग्रुप ऑफ फीमेल अंडर ग्रेजुएट था स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, उनको जो है वो इंटरव्यूज़ उनके लिए कंडक्ट किए गए, और जो है वो दोनों इन बोथ द फर्स्ट एंड द सेकंड लैंग्वेज जो टॉपिक्स थे वो इधर या तो एम्बैरेसिंग थे या फिर न्यूट्रल थे। जो दो एम्बैरेसिंग टॉपिक्स थे उनको जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए कहा गया एक्सपीरियंस्ड एम्बैरेसिंग जो कि इवेंट कहा गया, और दे हैड पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ पर एज वेल एज द डिस्कशन ऑफ सेक्सुअल एटीट्यूड्स प्रीवेलेंट इन द चाइनीज़ एंड वेस्टर्न कल्चर। अब लेंथ की बेस पर जो है वो टाइम की बेस पर, यानी कि जिस पर टाइम ज़्यादा लगा जो इंटरव्यू बोले थे, तो ये स्टडी क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो है वो किस तरह जब ये कोड स्विच कर लेते हैं इनटू सेकंड लैंग्वेज, जब जो है वो इनके लिए इजी हो जाता है फॉर द इंटरव्यू टू स्पीक अबाउट द एम्बैरेसिंग टॉपिक, यानी कि ताकि ये जो है वो एम्बैरेसिंग टॉपिक के बारे में जो है वो ज़्यादा देर तक बोल सकें। तो ये इस फाइंडिंग से हमें क्या सजेस्ट होता है कि जो डिस्टेंसिंग फंक्शन है ये इनहेरेंट कर होता है इन द बायलिंगुअल सेकंड लैंग्वेज।
नाउ इन नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशन, जैसे कि जो है वो हम लोगों ने क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस के अंदर देखा कि हाउ जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन जो है वो उनको इंटरप्रेट किया जा रहा है इन द रिजल्ट ऑफ मिस कम्युनिकेशन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज। जैसे कि इंडिविजुअल्स को जो है वो एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हैप्पीनेस और जो है टू यूज़ अ स्माइल, लेकिन यही जो इंडिविजुअल्स होते हैं जापानीज़ में रहने वाले, दे यूज़ दिस फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे द फीलिंग्स ऑफ डिसकम्फर्ट। जो है वो अब विद इन कल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो है वो देखना एडमायरेबल एंड मेच्योर बिहेवियर करेक्टरिस्टिक है, बट देयरफॉर इट इज़ ऑफन द केस के जो है वो आउटवर्ड जो इमोशन एक्सप्रेशंस होते हैं इमोशंस के, दे आर डिस्करेज्ड एज चिल्ड्रन आर सोशलाइजेबल विद इन मैनी और सर्टेन कल्चर्स। अब इन रिगार्ड्स टू आई कॉन्टैक्ट इमोशन सच एज ड्यूटनेस होगी, एग्रेसिवनेस हो गई, एक्सट्रीम जो है वो शाइनेस होगी, उसको किसके साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं, टू द अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट। बट इनफैक्ट जो वो ये ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं, द लेक ऑफ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट इज़ इनकरेज्ड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर द अथॉरिटी। यानी कि अगर हम इन अ शॉर्ट ये बात करें तो जो क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ये जस्ट जो है वो नॉन वर्बल में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये फैक्टर जो है वो ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट अंडरलाइन इमोशनल एक्सप्रेशन। कंक्लूजन्स में अगर हम बात करें, वेदर जो है वो इंडिविजुअल जो है वो बेशक फुली प्रोफिशेंट हो, उसको जो है वो दोनों लैंग्वेज को यूज़ करता हो, या फिर जो है वो अनबैलेंस्ड नॉलेज हो उसके पास जो है वो दोनों लैंग्वेजेस का, तो ये तो क्लियर है कि जो बायलिंगुअल प्रोसेसेस हैं जो बायलिंगुअल पोजेस करते हैं टू सेट्स ऑफ आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स, जो कि दैट में भी कल्चर और लैंग्वेज भी स्पेसिफिक हो सकती है, जबकि जो है वो नेटिव और मोर डोमिनेंट जो लैंग्वेज है वो इनकोड करती है इश्यूज जैसे कि कल्चर हो गया, सोशलाइजेशन प्रैक्टिस होगी, चाइल्डहुड मेमोरीज होगी। बट द सेकंड लैंग्वेज जो है वो माइट फंक्शन एज अ टूल फॉर टैपिंग नॉन इमोशनल टॉपिक्स या फिर मेमोरीज फ्रॉम द अडल्टहुड। तो यही जो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इन बाइलिंगुअल मेमोरी में बी एक्सेसिबल, कैसे असेस कर सकते हैं, थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड वेरिएबल, जो कि हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंशियली डिफरेंट हो रही है इन टू लैंग्वेजेस के अंदर। देयरफॉर जो बायलिंगुअल जो हैं वो इंगेज हो जाते हैं एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें जो है वो रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज की इनकोडिंग की, स्टोरेज की एंड रीट्राइवल की, जो कि अपीयर होती है बाय द यूज़ ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, और वो क्या करे, रिवील करे कुछ इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, मोर वेरिड इंफॉर्मेशन दैन द जस्ट यूज़ ऑफ वन, यानी कि द बायलिंगुअलिज्म इज़ बेसिकली इज़ बेनिफिशियल। अब फर्दर जो रिसर्च डायरेक्शंस हैं वो हम लोग को क्या प्रोवाइड करती हैं, फर्दर थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क्स हैं कि जो है वो एग्ज़ामिन करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एग्ज़ामिन हो जाता है दूसरे कॉग्निटिव डोमेन्स का, कि उनके अंदर जो लैंग्वेज हैं किस तरह डिफरेंट लैंग्वेज जो है अफेक्ट कर रही हैं प्रोसेस ऑफ नॉलेज को, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को, नॉलेज एक्सेस को। दैट्स इट।